गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द इल्यूजन। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बातचीत किए थे, रियल नंबर से रिलेटेड। और इस ग्राफ को हम पिछले क्लास में ही बता चुके थे, तो ये ग्राफ फिर से एक बार शो कर रहे हैं ताकि आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी पे बेस्ड ऑन आपके ऑब्जेक्टिव्स अभी आपको मिलेंगे, जो किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर आते हैं टॉपिक पे। तो ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे आप, पिछले क्लास में हम कुछ बताए थे और फिर इस क्लास में भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स पहले बता चुके थे, अब एक दो ऑब्जेक्टिव्स फिर न्यू लेते हैं, उसमें देखते हैं। लिखा हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। आपसे पूछ रहा है क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर है? तो आपको क्या देखना है? ग्राफ। आप ग्राफ देखेंगे कौन किसके इनसाइड वर्क कर रहा है, कौन किसके इनसाइड वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हम एज ए टीचर किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारे प्रिंसिपल हैं। तो हमको प्रिंसिपल का हर एक ऑर्डर को मानना होगा। वो जो बोलेंगे हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, क्योंकि हम किसके इनसाइड वर्क कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, हम उसके अंडर हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर का हर एक ऑर्डर को हमको मानना होगा, लेकिन मेरा हर एक रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर मानेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह से रेशनल नंबर क्या इंटीजर के इनसाइड वर्क कर रहा है? तभी ना मानेगा रेशनल नंबर जी इंटीजर का बात। लेकिन हमको लग रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग कि रेशनल नंबर इंटीजर के इनसाइड वर्क नहीं कर रहा है, ये उससे बाहर है, इंटीजर के बॉक्स से बाहर इसका बॉक्स है। तब तो ये फॉल्स हो गया। इसीलिए ऑप्शन में अगर ट्रू फॉल्स रहे तो हम किसके साथ चले जाएंगे? फॉल्स के साथ। तो हम बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर? नो, बट एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर। हो सकता है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन कन्वर्स करके दे दे कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यस, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब आते हैं जी, जहाँ पे यहाँ डिस्कस भी कर चुके हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इस बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अब एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है? फिर वही टेक्निक लगाएंगे, उसी ग्राफ को देखेंगे कौन किसके इनसाइड वर्क कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर के इनसाइड वर्क नहीं कर रहा है। होल नंबर रेशनल नंबर के इनसाइड वर्क कर रहा है, लेकिन रेशनल नंबर का बॉक्स बड़ा है, वो होल नंबर से बाहर है। इट मीन्स एवरी होल नंबर इज एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? नॉट, एवरी होल नंबर इज नॉट अ एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो किसके साथ चले जाएंगे? फॉल्स के साथ। ठीक है, ऐसा ये नहीं होता। हाँ, अगर कन्वर्स में लिखा रहता है कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तब बोलते यस, ट्रू के साथ जाते। तो फिर इसी तरह से और कुछ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, हम कुछ रेशनल नंबर लिए हैं आपके स्क्रीन पे, है ना। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, उसको 1 से डिवाइड करेंगे, देयर इज नो एनी चेंजेज, कोई चेंज नहीं होगा। लिखेंगे 4, उसको 1 से डिवाइड करेंगे, देयर इज नो एनी चेंजेज, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 और 4 के बीच में अगर हम देखें तो एक भी अभी हमको नंबर नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? कि 3 के जस्ट आफ्टर क्या होता है? 4 होता है। 3 के जस्ट आफ्टर 4 होता है, तब तो एक भी रेशनल नंबर नहीं है। अब इस 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, हम इसके डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाते हैं। तो देखिए, हम कुछ बड़ा डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको नोमिनेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर इस दोनों को रिड्यूस करें तो 1 आएगा। 1 इज मल्टीप्लाई बाय 3, देयर इज नो एनी चेंजेज, कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए
हम सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 इंटू 8 3 जा 24, तो 24 लिखें। 8 इंटू 1 1 जा 8 लिखें, तो ये मेरा हो गया 24/8। अब नेक्स्ट इसी तरह से 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, देयर इज नो एनी चेंजेस, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 8/8। वाई? बिकॉज वी हैव टू इक्वल डिनोमिनेटर। हमको हमेशा डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, क्योंकि यहाँ 8 हम ले चुके थे, डिनोमिनेटर में देखेंगे आप 8 ले चुके थे, इसलिए 8 ही रखना होगा। यहाँ पे दूसरा डिजिट रखेंगे तो फिर मेरा गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना है, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 8 इंटू 4, 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 32, 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8। अब डिनोमिनेटर देखिए सेम हो गया, एरो देख के भी हम समझाने की पूरा कोशिश किए हैं ताकि हर एक बात आपके तक पहुँचे अच्छे से और आप समझ सकें। तो डिनोमिनेटर इज सेम बट न्यूमरेटर इज डिफरेंट। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया मेरा 24 और यहाँ पे आ गया 32। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। यही चीज़ हमको चाहिए था, डिफरेंस ही चाहिए। तब 24 और 32 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। कैसे? 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड सो ऑन। हम कुछ भी ले सकते हैं बिटवीन 24 एंड 32, इस दोनों के बीच में कुछ भी नंबर्स को हम ले सकते हैं। इस तरह से अगर अभी तो हमसे 5 मांगा जा रहा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में कितना मांगा जा रहा है, 5 मांगा जा रहा है, तो हम इसको एक्सीड कर सकते हैं। 5 के प्लेस पे 6, 7, 8 कुछ भी एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये मेरा बिटवीन नंबर्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। लेकिन इसी पे बेस्ड अभी एक ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसी पे जाना चाह रहे हैं। तो आप चैनल पे बने रहें और आगे देखें कैसे एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस आपके सामने आएगा ऑब्जेक्टिव्स में, जो एग्जामिनेशन के टीचिंग के किसी भी प्रोफेशंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए एक ऑब्जेक्टिव्स जो हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस के बाद। इसमें कहा गया फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 8/9। आप देख रहे हैं 6 रेशनल नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो अभी हम यहाँ 6 लिखें, जरूरी नहीं है, यहाँ पे 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी नंबर वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन 3/5 एंड 8/9। तो फिर सेम प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, उसी प्रोसेस में जाएंगे। कैसे? यहाँ पे आप देखेंगे 3/5 है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में मेरा जो था वही लिया 3/5। तो अब हम क्या बोले थे, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, शुड बी सेम, हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो 3/5 में हम 9 से देखिए नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए हैं, तो डिनोमिनेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इस दोनों को रिड्यूस करेंगे तो 1 आएगा। 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/5, देयर इज नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होता है, आराम से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखिए 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, ये तो समझ में आ रहा होगा 27 और 45। अब नेक्स्ट आते हैं जो मेरा 8/9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम वही लिए हैं। इसको मल्टीप्लाई किए 5/5 से, क्यों? क्योंकि 5 रिड्यूस करेंगे 1 आएगा। 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 8/9, देयर इज नो एनी चेंजेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़र्क पड़ेगा, देखिए क्या, 8 इंटू 5 40, 9 इंटू 5 45, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। आप देख रहे हैं एरो से आप पूरा कोशिश किए हैं अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो 45 डिनोमिनेटर शुड बी सेम बट नोमिनेटर इज डिफरेंट। नोमिनेटर मेरा क्या है, डिफरेंट है। हमको यही चाहिए, क्योंकि बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमको नोमिनेटर हमेशा डिफरेंट चाहिए। और ये इजी मेथड्स, आप बहुत सारा बुक्स देखते हैं उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स बताया हुआ रहता है, और बच्चे को हमको लगता है कि नहीं समझ में आती होगी। तो एक मेथड्स आप यहाँ पे देखें,
आराम से इजी में आपको समझ में आ जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव्स जो भी हम आपको बोले थे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंस देखिए, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने बोला था तो हम लिख दिए 27 के बाद आता है 28, फिर 29, फिर 30, तो लिखें देखिए 28/45, 29/45, 30/45, 31/45, 32/45, 33/45। ये मेरा क्या है, 6 रेशनल नंबर है। लेकिन जरूरी नहीं कि 6 तक, 7 पूछेगा तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 33 लिखें। अभी देखिए 40 जाने में मेरा बहुत डिफरेंस है, हम इसके आगे सो ऑन कर सकते हैं। ऐसे करके देखिए लिख भी दिए हैं ATC, इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में देखिए क्या पूछा जाता है ना। एग्ज़ाम में मान लेते हैं आपको दो कोई इंटीजर्स या दो कोई रेशनल नंबर दिया जाए, है ना। इस तरह से मान लेते हैं दो रेशनल नंबर दिया जाए, 3, 4, 3 एंड 4, 5 एंड 9, कुछ भी, 1 एंड 2, कुछ भी, या फिर इंटीजर्स दिया जाए, कोई बात नहीं, इंटीजर्स दिया जाए। आपसे पूछा जाए 5 रेशनल नंबर बताइए, 6 रेशनल नंबर बताइए, 7 रेशनल नंबर बताइए, 100 भी पूछ सकता है, 1000 पूछ सकता है, 1 लाख पूछ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी रह सकता है। हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, पहला क्वेश्चन हो सकता है। हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख, तो कैसे आप बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम्स में पूछा गया हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख, तो आप क्या करेंगे, तब तो डिफाइन करना मुश्किल है, नंबर बताना मुश्किल है। तो लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप इस चैनल से बने रहते हैं तो देयर इज नो एनी डिफ़िकल्ट इन द मैथ्स, कुछ भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगा, आप इजी वे में हर कुछ सीख जाएंगे। आप देखिए नेक्स्ट इसी में, तो हम यही मेरा VVI था बताने का इस टॉपिक से रिलेटेड। देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर, इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर कहा जा रहा है। और हम सीखे भी हैं, तभी ये लिखे हैं यहीं से कि देखिए कितना भी रेशनल नंबर, हम दो गिवन रेशनल नंबर अगर मेरे पास रहे तो उसके बिटवीन में कितना भी रेशनल नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर अगर दिया हुआ रहे उसके बीच में हम चाहें तो जितना मन करे निकाल सकते हैं, मतलब नो लिमिट है। तो जब लिमिट ही नहीं है जी, फाइनाइट नहीं है, उसको बोलते हैं मैथमेटिकली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर, है ना। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन है ना, ध्यान देंगे इस बात का, ये बिटवीन है एनी टू गिवन रेशनल नंबर। तो ऑब्जेक्टिव्स में यही आता है, जैसे अभी आपसे हमें क्वेश्चंस करें हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख, द करेक्ट आंसर इज इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद।